वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज कौम से ख़िताब किया और इस ख़िताब में एक तरफ उन्होंने अपोजिशन की जो क़यादत है उसको गद्दार करार दिया, दूसरी तरफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं। मैंने लफ्ज़ इल्ज़ाम इसलिए इस्तेमाल किया है कि आज से पहले कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें नहीं की। बातें सही हैं या गलत हैं इसका फ़ैसला तो आवाम को करना है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौन सी ऐसी बातें की हैं कि जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। सुने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आपने उन मुजरमों को बचा लिया, वो 15-16 हमारे लोग जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा उनको बचा लिया, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एक चार्जशीट है और अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आइन का जो आर्टिकल 225 है उसके तहत जो कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होती है, कोई इंतखाबी तनाज़ा होता है, तो उसको तय करने के लिए एक इंतखाबी उज़रदारी किसी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाती है। तो ये आइन का जो आर्टिकल 225 है वो तो यही कहता है कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इंतखाबी उज़रदारी पेश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आप आइनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे और आप तकरीर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पर इस तरह वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है, तो इस पर जो आइनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 10 जो है वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो क्या है जी? पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। द कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर एज हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 और एनी अदर लॉ परटेनिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट की हैं, तो इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो ये क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो आज की तकरीर है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है, नहीं आती? और वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी तकरीर करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? इससे उनको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फराज साहब, नौमुंतखब सैनेटर भी हैं, दूसरी मरतबा सैनेटर बने हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो शिबली फराज साहब आपको मुबारक हो। और हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जनाब ताज हैदर साहब, वो भी कल सैनेटर मुंतखब हुए हैं। और ताज हैदर साहब आपको भी मुबारक हो। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, अभी अभी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। एहसन इकबाल साहब हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। शिबली फराज साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन की लीडरशिप के बारे में जो भी कहा, वो गद्दार हैं, करप्ट हैं, जो भी कहा वो तो होता है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे आइनी इदारे पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है और ये कहा है कि मुल्क की आपने अखलाकियात को नुकसान पहुँचाया। आपको पता था कि करप्शन होनी है, फिर आपने 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड क्यों ना लगाई? ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सही किया, गलत किया? देखें, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है वो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करने का ज़िम्मेदार होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फ़ैसला आया उसमें भी इस बात पे ज़ोर दिया गया कि इलेक्शंस को शफाफ, आज़ाद और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो किया जाए, मुनक़िद किया जाए। अब चूँकि इलेक्शंस में जो कुछ भी हुआ, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब 2018 से ख़ास तौर पर और 2013 से उनका यही मौक़िफ़ था, हमारा तो छोड़िए इनका भी यही मौक़िफ़ था जो PDM है, कि इन्होंने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात का इजहार किया कि जो इलेक्शंस हैं ख़ास तौर पर सेनेट के, उसमें जो इनकी जो शिक 23 थी इनके मुआहदे की, तो उसमें तो इनको भी एतराफ़ था
वो अलग बात है कि जब इनकी हुकूमतें आईं, दोनों पार्टीज़ की हुकूमतें आईं, उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। काम इसलिए नहीं किया बिकॉज इनकी जो हिकमत अमली है और जिस कल्चर से ये बिलोंग करते हैं, इनकी जो पॉलिटिकल कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये जो दो सीनियर पार्टीज़ हैं और जो बाकी भी इनके अलाइज हैं, वो एक पुराना सिस्टम क्या है जिसमें कि पैसे का इस्तेमाल, दहशत, हर किस्म की एक गैर कानूनी एक्टिविटी जो कि इलेक्शन के नताइज पे भी नज़रअंदाज होती है, यही काम इन्होंने डस्का में भी किया। और जो है क्योंकि हमारी पार्टी का ये कल्चर नहीं है। अच्छा शिबली साहब, कहा जाता है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। राशि और मुर्तशी। आज वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ अगर रिश्वत दी गई है, अगर आप इसको रिश्वत कहते हैं मुबैना तौर पे, तो सिर्फ रिश्वत देने वालों की मजम्मत की है, जो रिश्वत लेने वाले हैं उनकी मजम्मत नहीं की। देखें ये तो और वो आपकी पार्टी के खुद का उन्होंने 15-16 लोग हैं। देखें ये तो तय है कि इसमें कोई साइंस इनविजिबल वो तो है नहीं, ये तो फैक्ट्स हैं जो कि वोट्स के पैटर्न में आपको नज़र आए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके वोट्स कुछ हों और उसका नतीजा कुछ हो तो वो ज़ाहिर है कि उसमें यही ज़ाहिर होता है कि कुछ आपके लोग उधर गए हैं या उधर के लोग इधर भी आए हैं, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है कि इस केस में हुआ भी। अब ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने कहा है तो हम ये समझते हैं कि हम वाहिद वो पार्टी हैं। कोई एक पार्टी का आप मुझे बता दें जिसने कि आज तक अपने किसी मेंबरान को पार्टी से निकाला हो, कि पार्टी के उन लोगों को सज़ा दी हो। हम वो पार्टी हैं जिसने अपने 20 मेंबरान इलेक्शन से पहले निकाल दिए। इसका मतलब ये है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये जो एक लानत है इलेक्शंस में, जिसकी वजह से हमारी जमहूरियत भी जड़ें नहीं पकड़ सकी, अच्छे अहल लोग आ नहीं सके। अब मतलब है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक मुतवसत तबके का या एक गरीब तबके का वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसकी वजह यही है कि कल्चर ये क्रिएट किया है। और ये कल्चर ये ताज हैदर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जी, आप खुद जी क्या आप बहुत ज्यादा कोई नहीं देखें, हमें तो देखें ना, कितने 30,000 और 5-7-8 मेरे ख्याल 30-40 हज़ार रुपए ताज हैदर साहब जो हैं, आई एम श्योर ताज हैदर साहब का भी होगा। लेकिन बात यह है कि इसकी अगर तो एक ऐसी मिसालें हो ना, ये तो हमारी पार्टी है या इनमें पीपल्स पार्टी में इन्होंने ताज हैदर साहब को दिया है, इनका भी दूसरा चांस है। बड़े अपने वर्कर भी रह चुके हैं, अपनी पार्टी के बड़े दरीना कारकुन हैं, ये कम होता है। लेकिन बात असल में ये नहीं है कि सिर्फ हमें कि 1-2 एग्जांपल्स दे दी जाएं। बात ये है कि ओवरऑल जो कल्चर हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन का हो या चाहे वो हो, क्यों हम जोर दे रहे हैं इवन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे। हम ये लॉ भी ला रहे हैं। अब इंशाल्लाह सेनेट में हमारी तादाद काफ़ी बढ़ गई है, तो इंशाल्लाह ये जो लेजिस्लेशन होंगी जिसमें कि मकसद ये हो कि हर लास्ट कमेंट कि हर इंतखाब जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हुआ है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसके लिए अमली इकदाम करने चाहिए।